विपत्ति भले ही कर्जे की हो, विपत्ति भले ही बीमारियों की हो, विपत्ति भले ही दुख, सुसाइड, आत्महत्या, या फिर कोई ऐसी विपत्ति हो जो आप किसी को बता नहीं सकते, या फिर कोई ऐसी विपत्ति हो, विवाह की विपत्ति हो, या फिर लड़का ना मिलने की विपत्ति हो, या फिर प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन 14 अध्याय की 13 और 14 आयत को जब आप पढ़ते हैं तो मूसा इस्राएलियों को हियाब के बारे में कहता है, उनसे कहता है हियाब रखो, मजबूत हो जाओ, तुम्हारे जीवन में डर आ रहा है, मुझे मालूम है तुम्हें विपत्तियां सता रही हैं, परंतु चिंता ना करो, प्रभु में आगे बढ़ो, हियाब रखो और मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ, आज तुम अपने खुदा के उद्धार को देखोगे। निर्गमन 14 अध्याय उसकी 19 आयत से 20 आयत तक अगर आप पढ़ें तो लिखा है परमेश्वर द्वारा इजरायलियों को दी गई सुरक्षा। जैसे ही परमेश्वर को पता लगा फिरौन इजरायलियों के नजदीक पहुंचने पर है, जैसे ही परमेश्वर यहोवा ने देखा कि इजरायलियों तक फिरौन की सेना की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, तब परमेश्वर ने क्या किया मालूम आपको? पीछे ही एक आग को जलाते हुए, जलते हुए फिरौन को दिखाया। फिरौन डर गया, फिरौन घबरा गया। मूसा डरा नहीं, लेकिन मूसा के आगे भी मौत थी और वो था लाल समुंदर, पीछे भी मौत थी और वो था फिरौन। परंतु मूसा को मालूम था आगे लाल समुंदर की मौत है, पीछे फिरौन की मौत है, बीच में यहोवा का जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा डरा नहीं, लेकिन मूसा को मालूम था आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है। लेकिन इजरायली डर गए थे, क्योंकि इजरायलियों को आगे मौत दिख रही थी, लाल समुंदर, पीछे मौत दिख रही थी फिरौन, बीच में कुछ नहीं दिख रहा था, केवल मूसा दिखाई दे रहा था। समझ पा रहे? लेकिन ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, मूसा को आगे मौत दिख रही थी, पीछे मौत दिख रही थी, आगे लाल समुंदर था, पीछे फिरौन था, लेकिन बीच में मूसा को अपना खुदा दिखाई दे रहा था। इजरायलियों को दो काम दिख रहे थे, आगे मौत, पीछे मौत, और तीसरा काम क्या दिख रहा था? जीवन नहीं, केवल मूसा, केवल मूसा। आज भी परमेश्वर आपके लिए यह संदेश दे रहा है कि भले ही तुम्हें यीशु नहीं दिखता, भले ही तुम्हें स्वर्गदूत नहीं दिखते, लेकिन मैंने तुम्हारे सामने विनोद प्रोचिया नाम के एक व्यक्ति को खड़ा किया है जिसे यीशु दिखता है और जिसे स्वर्गदूत भी दिखते हैं। हो सकता है आपके जीवन में पीछे विपत्तियां हों और आगे भी विपत्तियां हों, लेकिन बीच में आज यीशु मसीह जीवन देने के लिए खड़ा है। आमीन।
लॉर्ड। आज परमेश्वर आपसे कहता है, मैंने बाइबल में 5 बार पानी को, समंदर को, नदियों को 2 भाग में किया है। तो आज परमेश्वर आपसे वायदा करता है, तुम्हारी हर विपत्ति को वो बीच में से काट कर रख देगा। विपत्ति भले ही कर्जे की हो, विपत्ति भले ही बीमारियों की हो, विपत्ति भले ही दुख, सुसाइड, आत्महत्या, या फिर कोई ऐसी विपत्ति हो जो आप किसी को बता नहीं सकते, या फिर कोई ऐसी विपत्ति हो, विवाह की विपत्ति हो, या फिर लड़का ना मिलने की विपत्ति हो, या फिर बच्चे ना पैदा होने की विपत्ति हो, परमेश्वर हर विपत्ति को 2 भाग कर देगा और वो आपके लिए जीवन बनकर काम करेगा। वो आपके लिए सुख बन जाएगा, वो आपके लिए आराम बन जाएगा, वो आपके लिए कांटों के ऊपर भी खुद गद्दा बन जाएगा। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, कहां पर समंदर, लाल सागर 2 भाग हुआ। 14वां अध्याय उसकी 21 और 22 आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा, समंदर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। कब? बाइबल कहती है, मूसा ने कहा, इजराइल से कहा, हियाब बांधो, डरो ना, घबराओ ना, चिंता ना करो। हो सकता है आप में भी बहुत से लोग डरे हुए होंगे, ओ प्रभु हमें छोड़कर वो चला गया, ये चला गया, अब क्या होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है आज, डरो मत, मैं तुम्हें और संख्या में बढ़ाऊंगा। डरो मत, मैं तुम्हें हजारों में लेकर जाऊंगा। आज परमेश्वर का वायदा है आपसे। हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो सकता है आपकी पत्नी ने आपको धोखा दे दिया हो सकता है आपका पति आपको तलाक के बारे में बार बार प्रेशर दे रहा हो। डरो मत, आपका परमेश्वर आपकी विपत्तियों को बीच में से फाड़ देगा और आपका जीवन दान बनकर काम करेगा। हो सकता है आप नाउम्मीद हो गए हो, आप सोच रहे हो आप कुछ नहीं होने वाला, लेकिन खुदा कहता है मैं इस लाल समुंदर को आज ही 2 भागों में बांट दूंगा। मिस्री इजरायलियों का पीछा कर रहे थे, पीछा करते रहे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही फिरौन की सेना इजरायलियों तक पहुंचने वाली थी, परमेश्वर ने यहां पर, मान लीजिए हो सकता है यहां पर मिस्री हो और इजरायली इतनी दूर हो, परमेश्वर ने यहां पर आग जला दी और उसके फिरौन के जो सैनिक थे वो तुरंत आग से डरे, घोड़े डरे, रथ पीछे की ओर मुड़ने लगे, क्योंकि आग लंबी थी, आग ने एक बाउंड्री बना दी थी। और इजरायलियों को रात के समय में समंदर में जाते हुए समस्या हो रही थी। क्यों? क्योंकि जैसे मूसा ने लाठी मारी, समंदर 2 हिस्सों में बट गया। मैंने आपको उसकी लंबाई बताई थी 2250 किलोमीटर। कितनी? 2250 किलोमीटर और 300 कुछ उसकी गहराई थी। समझ पा रहे हैं? इतना लंबा था वो, और खुदा ने कहा लाठी मार, और लाठी मारी 2 हिस्सों में बट गया। आपको मालूम कैसे परमेश्वर ने उसको 2 हिस्सों में किया? प्रचंड वायु चलाई। किस किस को मालूम है जब तूफान चलता है तो बड़ी बड़ी चीजें उड़ जाती हैं, पर इतिहास कायम हो गया। तूफान चलने से मटेरियल उड़ता है, लेकिन खुदा ने तूफान चलाकर लाल समंदर के पानी को उड़ाया। लाल समंदर का पानी आधा इधर था आधा इधर था, और इजरायली बीच में चल रहे थे। अब अंधेरा ही अंधेरा था। किस किस को सुनाई दे रहा है?
क्योंकि इधर पानी की दीवार थी, इधर पानी की दीवार थी, और लाखों इजरायली एक साथ चल रहे थे। लाखों इजरायली एक साथ चल रहे थे। आप समझ सकते हैं 600 रथ, किस किस को सुनाई दे रहा? 600 रथ अगर मारने के लिए निकले तो इजरायली कितने होंगे? इसका मतलब उनकी संख्या ज्यादा थी, सिपाही ज्यादा थे, और वो पानी के बीचों बीच चल रहे थे, आराम से चल रहे थे। क्यों? उनका खुदा उनके साथ था। क्या खुदा उन्हें दिखाई दिया? जी नहीं। कौन दिख रहा था? मूसा। कौन दिख रहा था? उनका अगवा। कौन दिख रहा था? उनका चरवाहा। कौन दिख रहा था? उनका अपोस्तल उन्हें दिखाई दे रहा था, और वे अपने चरवाहे को फॉलो करते रहे, क्योंकि उनके चरवाहे को खुदा दिखाई दे रहा था। क्या आज आप जिस चरवाहे के पीछे हैं उसे खुदा दिखता है? क्या आज आप जिस चरवाहे को फॉलो कर रहे हैं, क्या खुदा को वो दिखाई देता है? क्या खुदा उसको दिखाई देता है? आपने कहा यस। अगर हां तो सुनो, फिर उसको फॉलो करो, क्योंकि उसको खुदा दिख रहा है। वो अपने खुदा को देखते हुए आगे बढ़ रहा है। आमीन। आपने गारे की दीवार देखी होगी, आपने सीमेंट के साथ ईंटों को जोड़कर बनाई हुई दीवार देखी होगी, आपने मिट्टी की दीवार देखी होगी, आपने रेत की, बजरी की, पत्थर की दीवार देखी होगी, लेकिन पानी की दीवार कभी नहीं देखी। पानी की दीवार बनाने की ताकत केवल खुदा के पास है। क्या आपने कभी बीमारियों की दीवार देखी? क्या आपने कभी विपत्तियों की दीवार देखी? नहीं देखी। तो आप यहां आओ, एक दिन इस चरवाहे के जरिए खुदा आपको दिखाएगा। इस तरफ विपत्ति की दीवार होगी, इस तरफ विपत्ति की दीवार होगी, और ये पूरा चर्च बीचों बीच चल रहा होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपको अपनी विपत्तियों को काटते हुए बीच में से चलना है। आपको अपनी समस्याओं को काटकर बीच में से चलना है। आपको नहीं काटनी है, आपका खुदा काटेगा। लेकिन आपको विश्वास बनाए रखना है। आपको अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, अनहोना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको अपनी विपत्तियों से डर लगता है? मुझे मत बताएं, अपने दिल से पूछिए, अपने हालातों को देखिए। क्या आपके ऊपर अचानक कोई विपत्ति आ पड़ती है? मूसा का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आज आपसे कहता है, सही ज्ञान के पीछे भागो, सही वचन को सुनो, सही चर्च के मेंबर बन जाओ। एक दिन आपकी ये विपत्तियां बीच में से काट दी जाएंगी। यदि आप निर्गमन 14 अध्याय उसकी 24 और 25 को पढ़े तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मिस्रियों को घबरा दिया। ध्यान से सुनिएगा, पहले इजरायली घबरा रहे थे। सुनाई दे रहा है? पहले इजरायली घबरा रहे थे, इजरायली घबराए। इजरायलियों ने घबराते हुए कहा, मूसा तू हमें यहां मारने के लिए क्यों लेकर आया? मिस्र में ही मरने देता। हमने तो तुझे पहले ही कहा था मैं यहीं छोड़ दे, मिस्री खतरनाक है। हमने तो तुझे पहले ही कहा था मिस्री बहुत भयंकर है, हमें यहीं छोड़ दे।
लेकिन तूने हमारी ना सुनी। और मूसा ने क्या कहा? उनसे पलटकर नेगेटिव नहीं बोला कि ओ मुझे तो ये नहीं पता था ये क्या हो जाएगा। मूसा ने कहा आज तुम अपने खुदा का उद्धार देखोगे, आज तुम अपने खुदा की सामर्थ को देखोगे, आज तुम अपने खुदा की चमत्कार को देखोगे, आज तुम अपने खुदा की खुदाई को देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि आप 14 की 26 को पढ़ें तो परमेश्वर का वचन कहता है जब इस्राएलियों ने समंदर पार किया तब परमेश्वर ने मूसा से दोबारा अपने हाथ को समंदर पर बढ़ाने के लिए कहा। सुनिए ध्यान से, पहले कहा समंदर खोल दे, लेकिन दोबारा क्या कहा? समंदर बंद कर दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुने ध्यान से, जब आग हटी, क्योंकि इजरायली बहुत दूर जा चुके थे और परमेश्वर ने आग हटा दी और वो फिर से रथों पर भागने शुरू हो गए। फिर से वो इजरायलियों तक पहुंचने पर थे, तब मालूम खुदा ने क्या किया? उनके 600 रथों के, किस किस को सुनाई दे रहा है? 600 रथों के जो कि बिल्कुल नए थे, फ्रेश थे, नए के चक्के नहीं निकलते, लेकिन 600 रथों के आपके खुदा ने एक साथ चक्के निकाल दिए, एक साथ। कोई ताकतवर हो, तकड़ा हो, बहुत ज्यादा, वो एक रथ का निकाल देगा, लेकिन हमारा खुदा ताकतवर नहीं है, वो ताकत को बनाता है। उसने एक साथ 600 रथों के चक्के निकाल दिए, और जैसे ही रथों के चक्के निकले, आपको मालूम क्या हुआ? मिस्रियों के सैनिक के जो लीडर्स थे उन्होंने कहा वापस मुड़ो, वापस मुड़ो, इनका खुदा वापस हमारी ओर मुड़कर युद्ध कर रहा है। तब तक परमेश्वर में खड़े रहो, तब तक परमेश्वर में बने रहो, तब तक हल पर हाथ बनाए रखो, जब तक आप अपने खुदा को लड़ते हुए देख ना लो। क्या प्रभु की बेटी, प्रभु के बेटों, प्रभु की बच्चियों, आप अपने खुदा को लड़ते हुए देखना चाहते हो तो बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो। एक दिन आप अपनी आंखों से अपने खुदा को अपनी ओर से लड़ता हुआ देखोगे। आमीन। इन बातों पर ध्यान दो। आपको इन सारी समस्याओं को हटते हुए अगर देखना है तो आपको अपना ईमान, आपको अपना विश्वास कच्चा नहीं पक्का बनाना है।